नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। धनतेरस पर अगर महिलाएं बाजार से खरीदारी करती हैं तो इसका विशेष फल उन्हें मिलता है, यानी कि मां लक्ष्मी का उनके घर में आगमन होता है, मां लक्ष्मी का वास होता है। इसी संबंध में आज हमने झज्जर के विद्वान ब्राह्मण एवं ज्योतिषाचार्य पंडित श्री भगवान कौशिक जी से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने 5 दिवसीय त्योहारों के संबंध में क्या बताया। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जिसको धनतेरस भी कहते हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तब धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लिए हुए उसमें प्रकट हुए थे। तो ये आरोग्य का भी त्यौहार है और लक्ष्मी जी के आगमन का भी सूचक है। तो ये प्रदोष काल में मनाया जाता है और अब की बार त्रयोदशी प्रदोष काल में 10 तारीख को ही आ रही है। इस दिन बाजार से बर्तन, चांदी के आभूषण खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं और इसका महत्व है कि इससे लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। विशेष करके झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, तो महिलाएं जाकर के बाजार से झाड़ू लेके आती है। झाड़ू का मतलब शुद्धि, सफाई, सफाई के अंदर ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो उसके आगमन से पहले हम एक तो अमृत के पान से स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होगा तो हम मानसिक पूजा, लक्ष्मी की पूजा भी अच्छी तरह से करेंगे। तो धन त्रयोदशी का जुड़ाव लक्ष्मी जी से भी है और आरोग्यता से भी है। गुरुजी, ऐसा है कि जिस प्रकार से अब देखा गया है कि आमतौर पर महिलाएं जो है ना अच्छी तरह अनुष्ठान में, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे इस दिन के लिए? इस दिन के लिए उनके लिए विशेष महत्व है उनका, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का स्वरूप है और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए बाजार से आभूषण, साड़ियाँ जो भी खरीदती हैं वो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, ताकि लक्ष्मी जी उनके प्रसन्न होकर उनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा आए। गुरु जी, कई बार ऐसा देखा गया है तो हम दिवाली पूजन तो करते हैं, लेकिन जो धनतेरस की भी पूजा होती है। हाँ, धनतेरस पर भी पूजा होती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। किसी धन्वंतरी जी का पूजन करो, धनतेरस में उसी का ज़्यादा महत्व है, ताकि हम शरीर से स्वस्थ रहें। और इस दिन एक पौधा होता है जिसको हम जो है ना चिड़चिड़ा बोलते हैं, अपा मार्ग पुटकंडा, उसके कई नाम है। उसके टहनी ला करके सुबह सुबह जल में मिला करके उस जल से स्नान करने से भी हमारे शरीर के अंदर काफ़ी जो रोग होते हैं चमड़ी के, वो ठीक होते हैं। गुरु जी, ये 3 पर्व मेन माने गए हैं, जैसे धनतेरस है, उसके बाद छोटी दिवाली। छोटी दिवाली का क्या महत्व है? छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, ताकि हमारी दरिद्रता निकल जाए, नरक से बच जाए, या नरक चतुर्दशी दरिद्रता को दूर करने के लिए। और कुबेर का पूजन भी होता है उसमें कुबेर जी का पूजन जरूरी है। अब आते हैं बड़ी दिवाली पर। बड़ी दिवाली पर इस बार क्या शुभ मुहूर्त है और किस प्रकार से पूजन विधि है? बड़ी दिवाली जो है आपकी, जो मनाई जाएगी 12 तारीख को, क्योंकि शाम का टाइम अमावस्या आ जाएगी और लक्ष्मी पूजन अमावस्या में ही होता है। 4 बजे से शुरू हो जाएगी अमावस्या। तो जब हम पूजन का टाइम होता है वो स्थिर लगन लेते हैं ज़्यादातर, सबसे उत्तम माना जाता है। स्थिर लगन में लक्ष्मी जी आएगी तो हमेशा चिरकाल तक, लंबे समय तक हमारे खानदान में उसका निवास रहेगा। तो इसलिए सबसे उत्तम जो समय है स्थिर लगन है, वृक्ष लगन में। उसके बाद आता है गुरुजी, दिवाली के बाद आता है अगला पर्व है गोवर्धन पूजन। गोवर्धन प्रतिपदा के अंदर जो है ना गोवर्धन पूजन मनाया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन का रूप बना करके उसको कई प्रकार के अन्न, पकवान, नैवेद्य, 56 प्रकार के भोग बना करके, प्रसाद व्यंजन बना करके उसको प्रसाद लगाया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि हमारे समाज में सुख शांति बनी रहे और अन्न की वृद्धि हो। और अंतिम जो पर्व 5 दिवसीय है, इसमें आता है भैया दूज का। तो ये पर्व के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये भैया दूज जो है भाई और बहन का पर्व है। इसमें क्या है, यमुना जी ने यमराज से वरदान मांगा था। यमराज जी यमुना के पास में आए थे, उनके हाथ का जो है ना भोजन खाया था और उनके घर प्रसाद लेने के बाद में उसने वरदान मांगा था कि भैया आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, उसके के हाथ से रक्षा सूत्र बंधवाएगा, तिलक करवाएगा, तो उसकी आयु भी लंबी होनी चाहिए। ये वरदान यमराज जी ने यमराज से मांगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।